बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। चीनी सफीर ने सी पैक से मुतल्लिक कहा है कि दोनों हुकूमतें सी पैक को दरपेश खतरात से आगाह हैं और अपने दुश्मनों को मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सफीर ने मजीद कहा है कि चीनी हुकूमत सी पैक के हवाले से मुतमईन है। दोनों हुकूमतें सी पैक को दरपेश खतरात से भी आगाह हैं और पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इन खतरात को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इन खतरात को शिकस्त देंगे, अपने दुश्मन को मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका ने WHO को रकम की अदायगी रोक दी। अमेरिका जनेवा में कायम आलमी अदारा सेहत WHO को अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा लगभग $80 मिलियन की अदायगी नहीं करना चाहता। वाशिंगटन ने कहा है कि रकम को अक़वाम मुत्तहिदा के बिलों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अमेरिका जुलाई 2021 में WHO छोड़ने का इरादा रखता है। लॉकडाउन और पाक भारत सरहदें बंद होने के बाद भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए पाकिस्तानी आज वतन वापस लौट आए। 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वाहगा बॉर्डर के रास्ते से वतन वापस लौटे हैं। 15 मार्च को कोरोना लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई थी, जिसके बाद सैकड़ों पाकिस्तानी भारत में फंस कर रह गए थे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत के खात्मे पर इत्तेफाक, अहम फैसला कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, अकेली सियासी परवाज मुमकिन नहीं, मिलकर वफाकी हुकूमत के खात्मे की तहरीक चलाने के बारे में इत्तेफाक किया गया है। नवाज शरीफ पर वतन वापसी के लिए हुकूमत और अदलिया के दबाव के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अपोजिशन ने 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी ने कहा है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बिलावल हाउस इस्लामाबाद में होगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अकरम दुरानी की ज़िम्मेदारी 11 अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने वाली बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल भी शरीक हुए। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुमकिन तहरीक के हवाले से मशावरत और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। हुकूमत का तारीख साज इकदाम, अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए मुल्की तारीख के कम तरीन टैरिफ पर सोलर पावर प्लांट का मुआहिदा। बुजदार हुकूमत ने एक और तारीख साज संगमील अबूर कर लिया। जिला लिया के इलाके चौबारा में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिससे मुल्की तारीख के सबसे कम तरीन टैरिफ 3.7 सेंट पर बिजली हासिल की जाएगी। सऊदी अरब में मजीद 20 सिनेमा घरों के क्याम का फैसला। सऊदी अरब हुकूमत ने बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मजीद 20 सिनेमा घर खोलने का ऐलान कर दिया। ये सिनेमा घर जिंदगी का मेयार बेहतर बनाने वाले प्रोग्राम के तहत हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब हुकूमत ने इंटरटेनमेंट के शोबे को मजीद वसअत देने के लिए बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में मजीद 20 सिनेमा घर खोलने का ऐलान कर दिया। चीन की पाकिस्तान को बराह रास्त परवाजों के आगाज की इजाजत। चीन ने बीजिंग के लिए पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक से बराह रास्त बैनुल अक़वामी परवाजें दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एविएशन अथॉरिटी के हकाम ने बताया है कि कोरोना वायरस की कमी और 5 महीनों की बंदिश के बाद मज़कूरा फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात के ओहदे से सबकदोश करें। आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि मामले ख़ुसूसी इत्तलात की जिम्मेदारी से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखूंगा। वज़ीर आज़म से कहूंगा कि मामले ख़ुसूसी के ओहदे से सबकदोश करें। ओमान हुकूमत ने कारोबार और सनतकार तबके के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। कोरोना से मुतासरा अफराद मुकर्रर मुद्दत का किराया अदा न करें।
जिस दौरान कारोबार बंद था। तफसीलात के मुताबिक ओमान के वजीर सेहत ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तजारती और सनती पेशे से वाबस्ता अफराद जिन्हें सल्तनत ओमान की सुप्रीम कमेटी के फैसले के जरिए अपनी दुकानों और कारोबार बंद करने का कहा गया था, इनको किराया अदा न करने का पूरा हक है। ताइवान ने चीन से आज़ादी की जानिब कदम बढ़ाते हुए अपना पासपोर्ट मुतारफ करवा दिया, जिसके ऊपर ताइवान वाज़िह रूप में लिखा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सियासी तौर पर मरबूत जजीरा नमा मुल्क ताइवान ने अपना खुद का पासपोर्ट मुतारफ करवा दिया, जिस पर जमहूरिया चीन छोटे हरूफ में जबकि ताइवान बड़े हरूफ में लिखा हुआ है। अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान कैदियों की रहाई मुकम्मल होने के बाद मुज़ाकराती टीम दोहा रवानगी के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से मुआहदे के तहत तालिबान कैदियों की रहाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अफगान मुज़ाकरातकार और आला ओहदेदार तालिबान से अमन मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएंगे। मजदूर कार्ड सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजीर तलीम सिंध सैयद गनी का कहना है कि नादरा के साथ जो मुआहदा तय हुआ है, इसके तहत कम अज कम 6,25,000 मजदूरों को कार्ड इशू होगा। 1 जनवरी 2021 को पहला कार्ड इशू करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर तलीम सिंध सैयद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सोशल सिक्योरिटी शहीद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब और PP मंशूर में शामिल था। आज सिंध हुकूमत ने बेनजीर भुट्टो के ख्वाब को तकमील देने के लिए कदम बढ़ाया है। नैब ऑफिस हमला केस में अदालत ने कैप्टन सफदर समेत 16 लीगी रहनुमाओं की जमानत खारिज कर दी। सेशन अदालत में नैब ऑफिस हमला केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि नैब ऑफिस के बाहर पुलिस एहलकारों ने मरियम नवाज की गाड़ी पर हमला किया और हंगामा आराई के इल्जाम में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सियासी केस है, इसमें पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी दफात शामिल नहीं कर सकती। गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा अबूरी जमानत मंजूर की जाए। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर, नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। कोरोना वायरस के पेश नजर चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। इस्लामाबाद में सहाफियों से बात करते हुए पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने बताया है कि वजीर आजम इमरान खान ने चीनी सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान में दौरे की दावत दी थी और चीनी सदर ने रवां साल पाकिस्तान का दौरा करना था। ताहम कोरोना के बाद शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया है। दोनों हुकूमतें दौरे की तारीख पर काम कर रही हैं। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। अमेरिका ने मुल्क में मौजूद तमाम चीनी सफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीनी सफारतकारों को अब जामियात के कैंपस में जाने और मकामी हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात के लिए महकमा खारजा से पेश की इजाजत लेना होगी। इसके अलावा चीनी सफारत खाने से बाहर ऐसी सकाफती तकरीबात मुनक्कद करने की भी मंजूरी लेना होगी जिनके शरका की तादाद 50 से ज्यादा होगी। तुर्की के साबिक वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलो ने खबरदार किया है कि तुर्की सफारतकारी पर ताकत को तरजीह देकर मशरक़ी बहरा रूम में मुसल्लह फौजी तसादम का खतरा मोल ले रहा है। जबकि दाऊद ओगलो ने गुज़िश्ता साल एर्दोगान की पार्टी से अलग होकर अपनी सियासी जमात बनाई थी। सऊदी अरब के लिए परवाजें कब बहाल होंगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों पर पाबंदी बरकरार है। ताहाल इस हवाले से हकाम की जानिब से किसी किस्म का लाहे अमल जारी नहीं किया गया। महकमा पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि सरकारी तौर पर परवाजों की बहाली के हवाले से ऐलान के बाद इन गैर मुल्कियों की वापसी के बारे में लाहे अमल जारी किया जाएगा। तालीमी अदारे खोलने का फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने तालीमी अदारों को खोलने के हवाले से बताया है कि 30 सितंबर तक हालात ठीक रहे तो प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। 15 दिन में स्कूल और हाई एजुकेशन के अदारे हैं जिन्हें खोला जाएगा, जबकि इस तजवीज़ पर मुशावरत 7 सितंबर को होगी, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया।
وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جو وزیر اعظم عمران خان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔